Hello students, let's continue the lesson My Elder Brother, class 5th English. We had completed 2 scenes of this play. Now come to the next scene, scene 3. The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. एक बार फिर से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और क्या हुआ, मुन्ना पास हुआ और भैया फिर से फेल हो गया. भैया बहुत उदास हुआ. मुन्ना भी भैया को देखकर अनहैप्पी देखकर उदास हुआ. अब भैया जो है पहले से नम्र हो गए उसको लेकर, मुन्ना को लेकर उनकी स्ट्रिक्टनेस थी वो कम हो गई. इससे मुन्ना पहले से ज़्यादा शरारती हो गया, नोटियर हो गया और पहले जितना पढ़ता था उससे भी कम पढ़ने लगा. मुन्ना टॉकिंग अलाउड, ज़ोर से बोलते हुए, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that Bhaiya does not see me flying kites. So Munna now thinking that he was lucky, he can pass easily, he need not study so hard, he can play games with friends and fly kites. But he should still be careful that Bhaiya does not see him flying kites. अब वो पहले से ज़्यादा लाइट लेने लगा चीज़ों को कि मैं पास हो सकता हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं गेम्स खेल सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, काइट्स फ्लाई कर सकता हूँ. लेकिन अभी भी उसे ये लगता था कि मुझे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कहीं भैया मुझे काइट्स को फ्लाइंग करते हुए देख न ले. वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स. एक दिन फ्लाइंग करती हुई काइट नीचे की तरफ आ रही थी. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. ग्रैब मीन्स कैच. तो मुन्ना उसे कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए भाग रहा था. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. अचानक से वो एकदम भैया के सामने आ गया. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना के हाथ को पकड़ते हुए, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती सारा दिन काइट्स के साथ प्ले करते हुए. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास. क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और किसी लोअर क्लास में नहीं पढ़ रहे हो. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ एंड मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम गलत हो. आई एम 5 years older than you are and will always be. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा. अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती. लुक एट माँ एंड बाबा. माँ और बाबा को देखो. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल. माँ कभी स्कूल नहीं गई. एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास. और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास तक पास की है. मुन्ना रियली भैया, सच में भैया, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है. भैया येस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे आर नो मोर देन यू और मी. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो उन्हें तुमसे और मुझसे ज़्यादा पता है. एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हमें पूरे संसार का ज्ञान भी हो जाए, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस.
तब भी माँ और बाबा को ये अधिकार होगा हमें कुछ भी समझाने का और हमारी गलतियों को ठीक करने का। नाउ वट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार हो जाऊं? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा, एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। रश मीन्स रीच सून, और वो जल्दी से जल्दी हॉस्टल पहुंच जाएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने इस आंसर की तुमसे उम्मीद की थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि एक्चुअल में करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज़, भैया आई एम सॉरी, वट यू से इज़ ट्रू। मुन्ना की आँख में आंसू आ गए और वो क्या कह रहा है भैया को? आई एम सॉरी, जो आपने कहा वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को हक कर लिया। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया इज सेइंग ही ऑल्सो लाइक्स टू प्ले एंड फ्लाइंग काइट्स, उसे भी खेलना और काइट्स फ्लाई करना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलूँगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तुम्हें कौन देखेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया। सो दिस इज़ द चैप्टर, इट shows that experience is as important as hard work, एक्सपीरियंस भी उतना ही मैटर करता है जितना कि हार्ड वर्क। कुछ चीज़ें हमें एक्सपीरियंस के थ्रू पता लगती हैं। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दे नो मोर देन अस। सो read this lesson and do one page writing of this. Okay students, thank you. In the next video we will do its question answer. Thank you.